अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फ़र्स्ट क्लास का टॉपिक है कलर व्हील और इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद क्लास स्टार्ट करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि कलर व्हील क्या है और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो मेकअप को हम लोग सिर्फ ऐसे लेते हैं, हमारी मतलब कॉमन थिंकिंग है कि हमने ब्रश पकड़ा, एक आई शेड पैलेट ली, हमने मेकअप कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता। या नॉर्मली हम यूट्यूब पर देखते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मेकअप कर रही हैं, उन्होंने एक ब्रश पकड़ा हुआ है, एक पैलेट पकड़ी हुई है और वो मेकअप कर रही हैं, ठीक है। वो शेड्स का यूज़ कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे पूरी टेक्निक्स होती हैं, रीज़न्स होती हैं कि हम मेकअप में कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या रीज़न है, ठीक है। विदाउट रीजनिंग हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते। और एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जब आपके मेकअप को जज करता है तो वो इसी बेस पर आपके मेकअप को जज करता है, ठीक है। कि आप लोगों ने कलर्स का किस तरह से यूज़ किया हुआ है। बेसिकली एक मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, उसका रोल होता है कलर्स के साथ प्ले करना, ठीक है। तो अगर आपने ये काम ठीक से नहीं किया तो ओबियसली आप मेकअप में फ़ेल हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप लोग को कलर व्हील की हाव नो नहीं है। और नॉर्मली हमारे यहाँ सैलून्स में यही हो रहा है कि आप लोग जब जाते हैं तो आप लोगों को ये डिटेल नॉलेज नहीं दी जाती कि आप लोग ये शेड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक आई शेड पैलेट पकड़ी, एक ब्रश पकड़ा और मैं मेकअप कर दूँगी, उसके पीछे रीज़न्स हैं। नॉर्मली हम लोग यूट्यूब पे जब देखते हैं तो वो भी मेकअप कर रहे होते हैं, गर्ल्स को नहीं पता चलता कि भाई पीछे क्या रीज़न्स है। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि समटाइम आप लोग या बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं कि इस ड्रेस के साथ किस तरह का मेकअप करना है, ये लेंस लगाए हैं तो इसके साथ किस तरह का मेकअप होना चाहिए। वो आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास कलर व्हील की नॉलेज नहीं है। सो इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि आप लोगों ने किस ड्रेस के साथ कैसा मेकअप करना है। और आइज़ मेकअप से रिलेटेड भी बताऊंगी मैं आप लोगों को कि कैसी शेडिंग आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और आप लोगों ने क्लास के बाद जो है वो मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने कलर व्हील है, ठीक है। ये आप लोग के नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। सबसे पहले ये तीन कलर्स हैं जो कि हैं ब्लू, रेड एंड येलो, ठीक है। ये तीन कलर्स आ गए। ये हमारे पास कौन से कलर्स हैं? ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स है। यहाँ पे प्राइमरी कलर को डिफाइन भी किया गया है, मेकिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द प्राइमरी कलर्स कैन मेक ऑल द कलर्स ऑफ द कलर व्हील। यानी कि ये हमारे पास वो कलर्स हैं जिनको यूज करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेरे पॉइंट को पिक करना है। वीडियो में अगर कुछ क्लास में आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? हमारे पास ब्लू, रेड एंड येलो, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स है। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आएंगे, ठीक है। मेकिंग टू प्राइमरी कलर्स, मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स मेक अ सेकेंडरी कलर, ठीक है। यानी कि दो प्राइमरी कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे तो एक सेकेंडरी बन जाएगा। लाइक ग्रीन जो है उसमें ब्लू कलर, और जब हम येलो को यूज करेंगे तो हम ग्रीन बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और उनको उनके लिए इजी होगा, लेकिन बाकी तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी इजी हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत इजी वे में आपको गाइड करूंगी। आप लोगों ने बस फोकस रखना है। सो हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं येलो, ब्लू एंड रेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर, सेकेंडरी कलर्स आ गए, ठीक है। ये तीन जो है हमारे पास सेकेंडरी कलर है, यानी तीन ही प्राइमरी कलर्स हैं और तीन ही सेकेंडरी कलर्स हैं। अब सेकेंडरी कलर्स कहाँ से आए? प्राइमरी कलर्स वो हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है, जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन इन्हीं कलर को यूज करके हम कोई भी कलर बना सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ये तीन कलर्स हैं तो आप कोई भी कलर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आर्ट के स्टूडेंट्स को अच्छे से इसका पता है। अब हमारे पास आ गए सेकेंडरी कलर्स। सो सबसे पहले हमारे पास ग्रीन कलर है। अब ये ग्रीन कलर जो है वो किस तरह से बना है? ये येलो और ब्लू की मिक्सिंग से बना है, ठीक है। जब हमने येलो और ब्लू को मिक्स किया तो ग्रीन बन गया। इसी तरह से जब हमने ब्लू एंड रेड को यूज किया तो पर्पल बन गया, ठीक है। बात आप लोग पिक कर रहे हैं कि यानी येलो और ब्लू को जब हमने मिक्स किया तो ग्रीन बन गया।
ब्लू और रेड को यूज़ किया तो पर्पल बन गया, और येलो और रेड को यूज़ किया तो ऑरेंज बन गया, यानी कि सेकेंडरी कलर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टर्शरी कलर है। प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स मिक्सिंग टुगेदर। टर्शरी का क्या मतलब है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी यानी एक, इस तरह से याद रखना। सेकेंडरी जो कलर्स हैं उसमें टू, ठीक है, टू कलर्स की मिक्सिंग से हमारे पास सेकेंडरी बनेगा। अब टर्शरी का मतलब होता है तीन, ठीक है, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन। अब ब्लू एंड ग्रीन तीन कैसे हुए, दो कलर से ये बना, एक कलर से ये बना, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास टर्शरी का पूरा व्हील आ गया। अब हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे मेकअप में, मैं वो आगे चल के आप लोग को बताऊंगी। ये आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी तीन कलर से मिलके हमारे पास टर्शरी का पूरा व्हील बन जाता है, ठीक है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट ये आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है, क्योंकि ये नॉर्मली सैलून्स में नहीं बताया जाता। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कलर ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, जो कि ऑपोजिट है, यानी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। लाइक ब्लू है, उसके ऑपोजिट कलर आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है, ये इसके ऑपोजिट आ गया, ठीक है। आप लोग को पॉइंट आप लोगों ने पिक किया है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो उसके ऑपोजिट होते हैं। इसी तरह येलो जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, ठीक है। रेड है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि ऑपोजिट कलर है ग्रीन, ठीक है। यानी हमने ऑपोजिट में जाना है जब हम, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ऑपोजिट। इसी तरह एनालॉगस है हमारे पास कलर्स दैट आर नेबर ऑन द कलर व्हील, ठीक है, यानी कि ये कलर जो कि साथ साथ हैं, ठीक है, यानी करीब करीब है, जैसे कि डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ये नेबर कलर है, ठीक है, उसको हम कहेंगे एनालॉगस। उसके बाद आ जाते हैं हम मोनोक्रोमेटिक पे। मोनोक्रोमेटिक क्या है, बेसिकली आ कलर विद इट्स टिंट एंड शेड्स, ठीक है, यानी कि कलर्स में जब हम टिंट और शेड ऐड करेंगे तो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक बन जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट आ गया, एनालॉगस यानी कि डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, साथ साथ की फैमिली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, यानी कि टिंट्स एंड शेड्स को हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। अब टिंट्स क्या है और शेड्स क्या है, ठीक है। टिंट्स आर कलर्स मिक्स्ड विद वाइट, ठीक है, जब हम किसी भी कलर में लाइक मेरे पास ये ब्लू कलर है, ठीक है, या मेरे पास कह देते हैं रेड कलर है, ठीक है, उसमें अगर मैं ये वाइट कलर ऐड करूंगी तो वो एक टिंट बन जाएगा, ठीक है, ये लाइट, यानी कि जब हम किसी भी शेड में वाइट कलर ऐड करेंगे तो हमारे पास टिंट होगा, ठीक है। किसी भी कलर में जब वाइट कलर ऐड होगा तो वो टिंट बन जाएगा। इसी तरह किसी भी कलर में जब हमने ब्लैक को ऐड किया तो वो शेड बन गया, ठीक है, शेड्स। बात को आपने पिक किया, जिस तरह से टिंट, बेसिकली जब हम किसी भी कलर में वाइट को ऐड कर रहे हैं तो हम एक टिंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें ब्लैक को ऐड कर रहे हैं तो हम उसमें शेड्स, ठीक है, हम शेड्स बना रहे हैं। लाइक लोग लाइट पिंक को, बेबी पिंक को कहते हैं कि ये शेड है, ठीक है, वो एक टिंट होता है, क्योंकि हमने रेड को फर्दर हम उसमें वाइट ऐड करते करते हम उसको पिंक टोन में ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत जगह मिस्टेक करते हैं, टिंट को शेड कह रहे होते हैं और शेड्स को टिंट, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग की इसमें क्लियर हो जाएगी, यानी कि आप लोग को कलर्स का भी आइडिया हो गया, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस एंड मोनोक्रोमेटिक कलर्स का भी आप लोग को पता चल गया। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताती हूँ अगर आप लोग शेड्स को, इसको स्टडी कर लेंगे कलर व्हील को, तो आपको कभी भी इशू नहीं होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ में। अब आप लोग को कलर्स का पता चल गया। अब हम इसको मेकअप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, हमने कलर व्हील को स्टडी कर लिया, अब हम इसको मेकअप में किस तरह यूज़ करेंगे। अब हम मेकअप की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो हमारे पास आइज मेकअप की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास नॉर्मली हमारे पास कूल अंडरटोन होती है, वो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हमारे पास कूल अंडरटोन होती है, वार्म अंडरटोन होती है और न्यूट्रल, ठीक है। इसी तरह कूल कलर्स, जब हम शेड्स में बात करेंगे तो कूल कलर्स आ जाएंगे, वार्म कलर्स आ जाएंगे एंड न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। अब कूल कलर्स कौन से होंगे, अब कूल को आपने अपने माइंड में रखना है।
जब हम विंटर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इस चीज़ से आपको इजी रहेगा, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लू का ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक हम ब्लू को ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, हम विंटर को जब रिप्रेजेंट करें तो कूल को हम, ये जो ब्लू फैमिली होगी ये हमारे पास कूल आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कूल कलर्स आ गए। पर्पल, जिसमें ब्लू ऐड होगा, जिस भी कलर में ब्लू ऐड होगा यानी टर्शरी में, वो क्या होंगे हमारे पास कूल कलर्स, ठीक है। जैसे ये कलर्स जो हैं ये हमारे पास कूल आ रहे हैं, ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर जो है न्यूट्रल है, मैं अभी आप लोग को गाइड करती हूँ। ब्लू ग्रीन, ब्लू और ब्लू पर्पल, ये ठीक है, ये हमारे पास सारे कूल कलर हैं। पर्पल, ये हमारे पास कूल कलर्स आ गए। इसी तरह जब हम वार्म में जाएंगे तो वो कलर जिसमें येलो शेड जो है वो ऐड होगा, ठीक है। येलो जब हमारे पास ऐड होगा तो वो होंगे वार्म, ठीक है। लाइक येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड एंड रेड पर्पल, ठीक है। तो ये क्या है, ये देखिए ये वार्म से कूल की साइड पर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, वार्म कलर्स हैं और ये हमारे पास कूल कलर्स हैं। इतनी चीज आप लोग को पता चल गई। और ग्रीन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल कलर है, ठीक है। ब्लैक एक न्यूट्रल कलर है, उसको हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, वो मैं अब आगे चल के बताती हूँ। तो अब आप लोग को आइडिया हो गया कि कलर व्हील में कूल कलर्स कौन से हैं और वार्म कलर्स कौन से हैं, ठीक है। एक चीज और, ये मेरे पास आई शेड पैलेट है, ठीक है। अब आप लोग को आइडिया है कि ये जो साइड है ये तकरीबन वार्म कलर्स हैं और ये कूल कलर्स हैं ये वाले, और ये जो है ये हमारे पास वार्म कलर्स हैं, ठीक है। इनमें येलो जिसमें मिक्स है, ऑरेंज है, ठीक है। ये डार्क ऑरेंज है, येलो है, ये जिसमें हमने येलो कलर्स यूज किए, इसमें भी कुछ कूल कलर्स होंगे, लेकिन अभी जस्ट आप लोग के आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो है वो कूल कलर्स हैं और ये वार्म कलर्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मेकअप में इस तरह से यूज करेंगे। कूल कलर्स, वार्म कलर्स भी आप लोगों को पता चल गए। अब हम आईज मेकअप, जब हम आईज मेकअप हमारे पास आता है तो हम ऑपोजिट यानी हम कॉम्प्लीमेंट्री में मेकअप में हम कॉम्प्लीमेंट्री, जब भी कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट हमारे मेकअप को जज करता है तो वो कलर व्हील के थ्रू, ठीक है, वो हमारे कलर्स को चेक करता है कि हमने किस तरह से किस चीज़ को यूज़ किया है। तो जब हम कलर व्हील को स्टडी कर लेते हैं तो हमें आगे जाके सिलेक्शन में इशू नहीं होता। अब आपको कलर, कूल कलर्स, वार्म कलर्स का पता चल गया। अब मैं आपको जब कूल वार्म की बात करूंगी तो आप लोगों के माइंड में ब्लू एंड येलो फैमिली आ जाएगी, ओके। अब हमने जब आइज मेकअप करना है, फॉर एग्जाम्पल ब्लू लेंस, ठीक है, ये ब्लू लेंस। अब हमारे पास एक क्लाइंट आएगा, उसके ब्लू लेंस होंगे, तो हम उसके ऊपर क्या यूज करेंगे। अब हम नॉर्मली जब कलर्स यूज करते हैं तो हमें आइडिया नहीं हो रहा, तो लेकिन एक चीज, अब हम जब भी लेंस लगाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हम उसको प्रोमिनेंट करें, ठीक है। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री में जाते हैं तो हम उसको प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं, यानी एक चीज दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है, वो उसको प्रोमिनेंट कर रही होती है, ठीक है, उसको उभार रही होती है। लाइक ब्लू लेंस है तो ब्लू आई मेकअप होगा, रॉन्ग, ठीक है। ब्लू क्या है, कूल। जब कूल के ऑपोजिट जब हम जाएंगे तो ये येलो फैमिली जो है ये अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे, यानी लेंस ब्लू है और हम कॉम्प्लीमेंट्री में जाएंगे, ठीक है, ब्लू के साथ ऑरेंज। ये नहीं कि ऑरेंज, येलो फैमिली में बहुत सारे शेड्स होंगे, लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री में जाएंगे तो हम अपने लेंस को भी इनहेंस कर रहे होंगे, ठीक है, प्रोमिनेंट होंगे हमारे लेंस भी, ठीक है। इसी तरह जब हमारे ग्रीन लेंस जो है, ग्रीन न्यूट्रल है, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, उस चीज़ को हम प्रोमिनेंट करें। तो जो लेंस है वो इस तरह से हमारे यूज़ होंगे। अब आगे आगे हर चीज़ में कलर व्हील का यूज़ होगा, लेकिन आज फर्स्ट डे है तो मेरा माइंड है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर में ना डालूं, ठीक है। तो अब आप लोग ये समझ लें कि जब हम मेकअप में जाते हैं तो हमारा मकसद होता है कि एक चीज़ को हमने लेंस क्यों लगाए होते हैं, प्रोमिनेंट करने के लिए। लेकिन अगर ब्लू लेंस पे ब्लू मेकअप कर दिया, या उससे रिलेटेड उसके हमने एनालॉगस के साथ चले गए, यानी कि हमने
लाइट ब्लू यूज़ कर लिया तो भी वो उस चीज़ को दबा देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट के साथ जाएंगे। इसी तरह से जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट आ जाता है जिसकी आंखें बड़ी होती हैं, ठीक है, उसकी लेंस ब्लू है, तो हम क्या करेंगे, आईज जिसकी बड़ी आंखें होती हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी आंखें, उनमें उसको छोटा दिखाना है, हम उसको दबाएंगे। तो जब हम दबाएंगे तो ब्लू लेंस होंगे, तो हम क्या करेंगे, ब्लू मेकअप कर देंगे, ठीक है, ब्लू आईज ब्लू मेकअप। यानी कि हर चीज़ को एक सही जगह पर भी यूज़ करना है, ठीक है। अब एक क्लाइंट आया, उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं, हमने क्या किया, उसके ऊपर ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री में चले गए तो आंखें और बड़ी लगेंगी, ठीक है। अब बहुत से इसके ऑपोजिट चल जाते हैं, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनकी आंखें छोटी हैं और उनके ग्रे लेंस हैं, ठीक है। नॉर्मली गर्ल्स लेंस भी यूज़ करती हैं या फिर लेंस उनके नेचुरल कलर भी होता है। अब किसी की आंखें छोटी हैं, ठीक है, अब उसके साथ उसके ब्लू लेंस हैं, ब्लू लेंस कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है, क्या होगा, आंख बड़ी लगेगी, मेकअप प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, मेकअप जो है वो प्रोमिनेंट होगा, वो उसको दबाएगा नहीं, ब्लू को दबा देगा। इसी तरह से आप लोगों ने जाना है। अब आ जाते हैं एक ब्लैक कलर, जो एक नेचुरल कलर है। अल्लाह ताला ने जो हमें एक कलर दिया है, अल्लाह ताला की बेशक हम उसकी मसलियत को नहीं समझ सकते, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अब हमें ब्लैक कलर जो दिया वो ऐसा कलर है कि उसके साथ हर चीज़, हर कलर उस पर सूट करता है। यानी जब हम उसमें कलर व्हील का कोई भी कलर ब्लैक के साथ यूज़ कर लेंगे वो उठेगा, ठीक है। कुछ गर्ल्स की सेंस इतनी अच्छी होती है कि वो अपना कलर सिलेक्शन अच्छा कर लेती है, लेकिन कुछ को नहीं समझ में आ रहा होता। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको इस चीज़ को लेकर चलना है कि हमने किस के ऊपर क्या चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आप लोगों को कलर्स का आइडिया हो गया। इंशाल्लाह आगे आगे अभी फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट जो क्लासेस आती रहेंगी आप लोग को कलर व्हील का और ज़्यादा यूज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आ गए कलर्स पे। कलर्स की हमने बात कर ली। तो जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आएगा, बड़ी आंखें हैं, छोटी आंखें हैं, और हमने किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना है, किसी को दबाना है, तो हमें पता है कि हमने किस कलर फैमिली के साथ जाना है, ठीक है। ये नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अब एक और चीज़, स्टार्टिंग होती है तो आप लोग को कलर सिलेक्शन में एक दो टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लाइक ये आप लोग को इसमें से पता, अब आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता था कि कलर कूल कलर्स कौन से हैं, वार्म कलर्स कौन से हैं, हमने किसके साथ जाना है, कौन से लेंस के साथ क्या कलर यूज़ करना है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम अच्छा मेकअप कैसे करेंगे, ठीक है। और जब हम मॉडल मेकअप करते हैं, ब्राइडल पार्टी मेकअप करते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अब नॉर्मल जब आप इसको स्टडी कर लेंगे और थोड़ा सा टाइम आगे गुजरेगा तो आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। आपने इसको 2-3 बार अच्छे से स्टडी करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को एक टिप दूंगी। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग न्यू है या फिर आपको कोई कलर ऐसा कंफ्यूज कर रहा है, आपको नहीं पता, देखिए मेकअप को ड्रेस के साथ हम चेक करेंगे कि कौन सा मेकअप किस ड्रेस के साथ भी चलेगा, ठीक है। तो जब हम कलर व्हील को स्टडी करते हैं तो हमें पता है अगर हमने मेकअप करना है तो हमने किस ड्रेस के साथ किस तरह का मेकअप करना है। आहिस्ता आहिस्ता आके आपको और पता चलेगा। ये आप लोग की बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी। नॉर्मली ये चीज़ें नहीं बताई जाती, लेकिन ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, इसमें आपको A to Z चीज़ें वो बताई जाएंगी, वो सिखाई जाएंगी जो नॉर्मली नहीं सैलॉन्स में भी आपको नहीं बताई जाती। अब एक मिनट, फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने ब्लू लेंस है या ब्लू के साथ आपने कौन सा मेकअप करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास मल्टीपल पेपर्स ले लेंगे। इसका मैं आपको एक बोर्ड भी रेडी करवा दूंगी, जो वो स्टूडेंट करना चाहेंगे वो क्या करेंगे। इसकी 2 टिप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आपके पास पेंसिल कलर्स हो, कलरफुल शीट्स हो, यानी कि कलरफुल शीट्स आपको पता चल गया कि हमारा लेंस का कलर है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि लेंस का कलर है, तो अब हमारे पास जब कलर पेंसिल होगी तो हम उसके साथ उसको रख कर देखेंगे कि ये उठ रहा है या नहीं। अब आप एक चीज़ खुद देखें, ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब ये देखें, ये ब्लू के साथ ब्लू पेंसिल है और ये ब्लू के साथ येलो,
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये उठ रहा है, ये बिठा रहा है, ये इस चीज़ को दबा रहा है, जबकि ये कलर इसको उठा रहा है। तो जब हम एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस तरह से भी आप लोग समटाइम ट्रिक यूज़ कर सकते हो। या फिर अक्सर आप लोगों के पास कलर शीट्स हैं और लूज़ आई शेड्स, जो नॉर्मली लूज़ आई शेड्स नहीं होते, आई पैलेट्स ही होती हैं। अगर लूज़ आई शेड्स हैं तो आप उसको इसके पेपर के ऊपर जो भी कलर है वो आप इसके ऊपर रख कर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये एनालॉगस में आ जाएगा। ठीक है, ये एनालॉगस में इस तरह से आ जाएगा। लाइक रेड भी जो है हमारे पास वार्म है, लेकिन येलो भी है, लेकिन इनमें काफ़ी गैप है। तो रेड भी येलो के साथ उठ रहा है और ब्लू भी उठ रहा है। ठीक है, दोनों कलर, कोई भी इसको दबा नहीं रहा। इस तरह से ये ट्रिक्स हैं जो आपको यूज़ करनी है ताकि आपको कलर व्हील की प्रॉपर डिटेल जो है वो समझ में आ जाए। सो कलर व्हील का होपफुली आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये डिटेल कोई भी आपको नहीं प्रोवाइड कर। जब आप मॉडल मेकअप की तरफ जाते हो तो आप लोगों को जब कलर सिलेक्शन नहीं है या फिर आपके मेकअप को जज किया जा रहा होता है तो इन बेसिस पर जज किया जा रहा होता है। अब आगे आगे हम जैसे जैसे चलेंगे आप लोग को इंशाल्लाह इसकी मज़ीद मालूमात मिलती जाएगी। सो आज की क्लास होपफुली आप लोग को मेरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।